जय श्री राम खरेन सके व्यूअर्स, दिस इज मेगा बंसल और आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल लव के एपिसोड 27 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ ये हुआ बीपी बेहोशी होता है। हेवनली लॉर्ड और लियांग सॉन्ग ये हुआ के लिए सोल गैदरिंग लैंप लाते हैं। तभी तीजुन खासता है। हेवनली लॉर्ड पूछता है, तीजुन आप ठीक नहीं लग रहे। सिमिंग बताता है, बीते कुछ दिनों में तीजुन ने चिंगचू की लिटिल प्रिंसेस को 2 बार बचाया है और उन्होंने शिनकांग को वही पेल ऑफ पीस टेम्परर में लॉक अच्छे से किया है। तभी तीजुन उसे रोककर कहता है, कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं, पहले ये हुआ को बचाओ। वो लियांग सॉन्ग से कहता है, सोल गैदरिंग लैंप उसके बगल में 3 दिनों तक रख दो, उसे 3 दिन तक जलते रहने देना। ये हुआ कि सोल तभी बेटर हो पाएगी, पर 3 दिन तक लैंप का अच्छे से ख्याल रखना होगा, उसे बुझाने बिल्कुल मत देना, तुम अपनी पावर का यूज जरूर करना। लियांग सॉन्ग एग्री करके ये हुआ के बगल में सोल गैदरिंग लैंप रखता है। यहाँ बादशाह ने ये हुआ के साथ बिताई वाली कसम को याद करती है कि उसने अपनी शादी में क्या कसम खाई थी। वो एमनीशिया पोशन को देखकर कहती है, ये हुआ मुझे कभी भी उम्मीद नहीं थी कि हमारे बीच कुछ भी ऐसा होगा, बट बुरा हुआ कि एक इल फिटेड रिलेशनशिप था। वो पोशन पीती है ताकि वो ये हुआ के साथ बिताए वाले सारे पल बिल्कुल भूल ही जाए। यहाँ नाइन हेवंस पे ये हुआ को सूसू का सपना आता है, जिसमें वो कहती है कि आज के बाद फार ईस्ट में माउंट जुनजी की सूसू अब नहीं रही। जैसे ही मैं इस सपने से उठूंगी, मैं ये सब सपना समझ के भूल जाऊंगी। वो गायब होती है। तभी ये हुआ उठता है, ये लैंप की ट्रिक होती है। बाहर हेवनली लॉर्ड लियांग सॉन्ग से कहता है, कुछ दिनों से मैं ये सोच रहा था, मैं ये हुआ के साथ जरूरत से ज्यादा स्ट्रिक्ट था। पिछले कुछ हजारों साल से वो मेरी मर्जी मानकर अपनी जिंदगी जी रहा था। जैसे ही उसने बैठना सीखा, मैंने उसे पढ़ाई में लगा दिया। वो एक दिन में 14 घंटे बैठा करता था। मुझे याद है तब वो कितना छोटा था। उन सब के लिए उसे स्क्रिप्चर समझ भी नहीं आते थे। वो अपनी मदर के सामने भी रोता था, तो उसकी मदर आई थी मेरे पास उसे टील देने के लिए। तभी मुझे बहुत गुस्सा आया था कि एक मॉम और केयरिंग मदर बच्चे को बिगाड़ देगी, पर उसके बाद वो अपनी मदर से कभी नहीं मिला जब तक वो एक हाई मॉडल न बन गया। लियांग सॉन्ग कहता है, मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ। क्राउन प्रिंस ये हुआ के बारे में कोई भी बात करता है तो सभी कहते हैं कि वो 20,000 ईयर्स के अंदर ही हाई मॉडल बन गए। वो मास्टर शी हांग और लॉर्ड युआनशी के अंदर पड़ा। वो गॉड ऑफ वॉर मोयुआन से भी बहुत बेहतर है, बट मेरी नजरों से देखे तो मुझे उस पर बहुत तरस आता है। वो बचपन से ही अकेला था, उसके साथ खेलने वाला कोई भी नहीं था। मैं आपसे छुपाऊंगा नहीं, मैं उसे अकेले में छेड़कर कहता था कि उसकी परफेक्ट लाइफ नहीं है। उसने कभी भी किसी के साथ प्यार करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की। बट जब वो पहली बार सूसू से मिला, वो उसे दिलो जान से चाहता था। किसे पता था कि उसकी हालत ऐसी होगी। बाद में फॉक्स किंग और क्वीन दोनों उसके उठने का वेट करते हैं। फॉक्स क्वीन कहती है, ये लड़की रिलेशनशिप को वैल्यू देती है और युआन इसका मास्टर सिर्फ 20,000 ईयर्स तक के लिए ही था। ये उसने अपने दिल से खून हर रोज निकाल कर उसे पिलाया ताकि उसकी बॉडी प्रिजर्व रहे। ये सब हुआ कैसे? हाई गॉडेस बनने के लिए उसे फिर से हार्ट ब्रेक से गुजरना पड़ा। सियान कहता है, जब इसने मुझसे एमनीशिया पोशन मांगा वो बहुत हर्ट थी। मुझे लगता है सब ठीक ही होगा जैसे ही वो उठेगी, क्योंकि वो सब भूल चुकी होगी। हम सब प्रिटेंड करेंगे कि हम कुछ भी नहीं जानते। मैंने उसकी आंखें ठीक की हैं, बट अब वो ज्यादा रोशनी में देख नहीं पाएगी। फॉक्स क्वीन कहती है, मैं भी झूठी बोलती, हम सभी अब तुम पे डिपेंड करते हैं। बहुत ब्रदर। बाइसन कहता है, मैं क्यों? फॉक्स क्वीन पूछती, क्या तुम नहीं चाहते? बाइसन कहता है, मैं मना नहीं कर सकता, जैसा आप कहोगे मैं वैसे ही करूँगा। फॉक्स किंग कहता है, हम बातें उससे छुपा क्यों रहे हैं? ये तो उसका हेवनली ट्रायल था। ये सब भी तो अपने पास से गुजरे हैं। बस इतना है कि हर जगह से जख्मी थी। इसे देखकर तो मेरा दिल टूट ही गया। फॉक्स क्वीन कहती है, तुम जानते ही क्या हो, अगर ये सब हैंडल नहीं कर पाई तो इसने क्यों जियान से एमनीशिया पोशन मांगा? सब ठीक है, अगर ये भूलना चाहती है तो इसे भूलने दो। तभी जियान एग्री करके कहता है, हम इसे बताएंगे कि ये जब शिनकांग से लड़ी तो ये इंजर्ड हो गई, इसलिए ये डीप स्लीप में चली गई। और रही बात आंखों की, तो हम इसे कहेंगे कि ये बीमार थी जब से ये जन्मी थी। ये शुरू से था, बट जब ये हर्ट हुई तो ये सब एक्टिवेट हो गया। फॉक्स क्वीन एग्री करके कहती है, हम यही कहेंगे। तुम्हें याद है ना? फॉक्स किंग भी एग्री करता है। तभी जियान कहता है, येलो स्प्रिंग जाओ, डार्क रेस का यूज करके व्हाइट सिल्क को ढूंढो जो ज्यादा लाइट को ब्लॉक करेगा ताकि बाइशन उसे पहन ले। फॉक्स किंग एग्री करके जाता है। यहाँ बाइसन जियान से कहता है, मेरे पेरेंट्स हमेशा तुम्हारी सुनते हैं, जो भी तुम कहो वो मानते हैं। मैंने कभी पहले नहीं पूछा, मेरे जन्म से पहले तुम मेरे पेरेंट्स को कैसे जानती हो? सियान बताता है, मुझे तुम्हारी मदर पे क्रश था, बट तुम्हारी मदर को अनरोमांटिक तुम्हारे फादर ही पसंद आए। तुम्हारे फादर के साथ लड़ने के बाद मुझे पता चला कि हमारी पर्सनालिटी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, सो हम फ्रेंड्स बन गए। बाइसन पूछते हैं, अच्छा तो ये हुआ? सियान एग्री करके कहता है, तुम्हें मुझे थैंक्स करना चाहिए।
अगर मैं तुम्हारी मदर पे गिव अप नहीं करता तो तुम सब यहाँ कभी नहीं होते। बाइजन कहता है तुम बेशरम हो, मेरी मदर तुम जैसे ओल्ड फिनिक्स को कभी पसंद नहीं करती। जियान कहता है ओल्ड फिनिक्स, तुम्हें याद है ना जब तुम 1 हफ्ते के थे तुम वो सब बात करते थे, यानी मेरे पे चढ़ देते ताकि तुम मुझे एक बार किस दे दो। बाइजन चिढ़ाते हुए कहता है ओल्ड फिनिक्स, अब इस बात को लाने का क्या फायदा। जियान हंस के कहता है जरूरत है, यहाँ 9 हेवंस पे ये हुआ दास बैठा होता है। लीशो दुखी मन से कहती है ये हुआ, इतने हर्ट तुम मत दिखो, इससे मेरा दिल टूट रहा है। मैंने डॉक्टर से एमनीशिया पोशन लिया है, इसे पी लो, जिससे तुम सूसू को भूल जाओगे, तुम वही क्राउन प्रिंस बन जाओगे जो तुम पहले थे। और रोते हुए कहती है मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि तुम बहुत ज्यादा अजीब करो, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जियो। ये हुआ रोते हुए कहता है मैं उसे भूलना नहीं चाहता। फाइनली यहाँ बाइशन उठती है, उसकी आंखें खुल नहीं पाती। तभी वहाँ बाइजन आकर कहता है तो बहुत अच्छे से सोई। बाइशन पूछती है ब्रदर मैं कुछ ढंग से क्यों नहीं देख पा रही हूँ, लाइट कुछ ज्यादा नहीं है। बाइजन कहता है ज्यादा मत देखो, जियान को भी तुम्हारी आंखों की चिंता थी, कुछ टाइम के बाद सब ठीक हो जाएगा, पर तुम ज्यादा लाइट में देख नहीं पाओगे। बाइशन पूछती है ऐसा क्यों। बाइजन झूठी कहानी बताकर कहता है तुम बीमारी से जन्मी हो, जब मदर तुमको लेकर प्रेग्नेंट थी, हेवनली लॉर्ड ज़ेंगफेंग ने एक बड़ा फ्लड लाया ताकि वो सभी रेम के लोगों को एक साथ पनिश कर सके। फ्लड के बाद कुछ भी खाने को बचा ही नहीं था। इसके बाद मदर ने ज्यादा कुछ खाया ही नहीं, तो वो कुछ ज्यादा ही कमजोर हो गई। सो जब तुम जन्मी तुम एक ब्रिंकली लिटिल फॉक्स थी, इसलिए तुम्हें एक आई में डिजीज हो गया। बाइशन कहती है मुझे ये सब पहले पता क्यों नहीं चला। बाइसन कहता है ये 1000 ऑफ ईयर से बीमारी उभरी ही नहीं थी, तुम अच्छी तरीके से जी रही थी, पर जब तुम इंजर्ड हुई तो ये बाहर आ गई। बट अच्छा हुआ फादर तुम्हारे लिए येलो स्प्रिंग से ये व्हाइट सिल्क लाए हैं, इससे तुम लाइट को देख पाओगी। बट जब ज्यादा ब्राइट लाइट सामने आएगी ये भी अपने आप सामने आ ही जाएगा, ये बस ज्यादा रोशनी रोकेगा, बट इससे तुम्हारी आंखों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बाइशान व्हाइट सिल्क पहनती है, वो पूछती है मैं कब इंजर्ड हुई। बाइजन बताता है तुम 1000 ऑफ ईयर्स तक सोती रही, जब से तुमने शिंकांग से लड़ाई की। मुझे एग्जैक्टली कुछ याद नहीं है। माय डियर हाई गॉडेस। बाइशान पूछती है हाई गॉडेस। बाइजन उस पे मैजिक करके कहते हैं देखो तो तुम्हारी स्पिरिट, जैसा तुम देख सकती हो कि तुम अब हाई गॉडेस बन गई हो। बाइशान पूछती है मैंने हेवनली ट्रायल कब पास किया, मेरी लड़ाई तो शिंकांग के साथ हुई थी, और फिर मैं 1000 ऑफ ईयर्स तक सोती रही कि मैं हाई गॉडेस सपने में ही बन गई। बाइजन हंस के कहता है तुम बहुत लकी हो। बाइशान कहती है हाई मॉडल के हेवनली ट्रायल से इस बार तो मैं लकी निकली। वो खूब खुश होती है, वो उठकर जाते हुए कहती है मैं इतने सालों से सो रही थी मास्टर बिना मेरे ब्लड के। वो भाग के यनहुआ केव में जाती है। तभी वहाँ जियान पूछता है तुम उठ गई। बाइशान पूछती है मास्टर कहाँ है। जियान कहता है वो अंदर है। बाइशान अंदर भागते हुए जाती है। वो मोयान से अंदर आकर कहती है मास्टर मैं लायक डिसिप्लिन नहीं हूँ जो आपसे मिलने नहीं आई, मैं इतने सालों से सो रही थी। तभी वो जियान से पूछती है मास्टर की बॉडी बदली क्यों नहीं। जियान बताता है तुम्हारे मास्टर की बॉडी अब तुम्हारे ब्लड के बिना भी प्रिजर्व रह सकती है, लगता है कि मोयुआन अब जल्दी उठेगा। बाइशान की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। यहाँ मीकू टेंशन में टलता है। बाइशान पूछती है, मीकू बताता है जब से लिटिल प्रिंसेस वापस सेलेस्टियल ट्राइब से लौटी है, वो रातों दिन ड्रिंक बिना रुके कर रही है। बाई ये उन्हें घर भी लाए हैं, वो उन्हें मारने भी लगे। जब वो कुछ नहीं कह पाई मैंने उन्हें चुपके से बचाया है। जब वो पिट रही थी वो एक बार भी नहीं रोई, इवन उनके खून भी निकल रहा था। पर जब से वो यहाँ है वो तो किसी से भी कुछ बोल ही नहीं पा रही है। आंट आप जल्दी चलो उन्हें देखो। बाइजन फेंगजू को संभालता है। तभी वहाँ बाइशान पहुँच के पूछती है फेंगजू तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की, वाइन तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बाइजन बाइशान को लुक देता है। तभी बाइशान कहती है ऑफ कोर्स जियान वाइन पूरी दुनिया में सबसे अच्छा बनाते हैं, पर तुम अपने दुखों को अल्कोहल के साथ कम नहीं कर पाओगी। तुम तो जियान के काम को वेस्ट कर रही हो। तुम्हें तो पता है ना कि अल्कोहल कुछ टाइम के लिए रिलीफ देता है, जब तुम होश में आओगी परेशानी तब भी वही रहेगी। फेंगजो दुखी मन से कहती है आंट ऐसा नहीं है कि मुझे किसी बात की चिंता है, जानती हो ड्रिंकिंग मेरी प्रॉब्लम को कभी खत्म ही नहीं करेगा। बट ऐसा है कि अगर मैंने ड्रिंक नहीं किया तो मैं दर्द के मारे खूब रोऊंगी, इसलिए मैं ड्रिंक कर रही थी। मैं तीजोन के साथ और किसी के सामने भी रो नहीं सकती, मैं बस यही रो सकती हूँ। आंट देखो मुझे रोने के लिए भी सेफ प्लेस ढूंढना होगा, कितनी बुरी बात है। तभी बाइशान बाइजन को बाहर जाने को कहती है ताकि वो फेंगजू से अच्छे से बात कर ले। बाइजन एग्री करके कहता है मैं जा रहा हूँ, बट पता नहीं औरतें क्या सोचती हैं। सभी वहाँ से जाते हैं। बाइशान कहती है मुझे तुमसे क्या कहना चाहिए, इतने कम टाइम में बहुत कुछ हुआ, बताओ तो तुम्हारे और दीजुन के बीच हुआ क्या। फेंगजू अपनी और दीजुन की स्टोरी बताती है। यहाँ आली खूब रोता है। नायना कहती है जानती हूँ कि आप इतने क्यों रो रही हो, जिसकी वजह से तुम्हारी मदर ने अपनी आंखों के साथ अपनी जिंदगी भी खोई। वो आज तुम्हारे फादर के साथ शादी करने जा रही है। अगर वो जोशियन टेरेस से नहीं गिरी होती तो आज वो शिबू पैलेस पे कभी नहीं आ पाती।
जिसने मेरी लेडी के साथ इतना गलत किया। नाय नाय भी खूब रोकर आली को चुप कराती है। यहाँ फेंगजू पूछती है, आंट मुझे दीजुन से प्यार क्यों हुआ? पाइशान हंस के कहती है, तुम मुझसे पूछ रही हो तो मैं किससे पूछूं? बट तुम बताओ कि तुम चिंगजू के किंग की इकलौती ग्रैंड डॉटर हो, तुम किसी से भी प्यार कर सकती हो, बट तुम्हें पूरी दुनिया में पुराना रूलर ही पसंद आए। दीजुन हेवनली लॉर्ड से भी ऊपर रैंक में आते हैं। वो एक बार पूरे वर्ल्ड के रूलर थे। तुम्हें तो पता ही होना चाहिए कि तुम्हारे फादर के जन्म से पहले दीजुन ऑलरेडी वर्ल्ड को रूल कर रहे थे। फेंगजू एग्री करके कहती है, सिमिंग ने मुझे बताया। तभी बाइशान पूछती है, तो अपना टाइम इस प्रॉब्लम में वेस्ट क्यों कर रही हो? फेंगजू कहती है, वो इसलिए ताकि मुझे रीजन मिले। बट आंट, क्या आपको कभी कोई पसंद आया? क्या मेरी तरह इमेच्योर थी? बाइशान एग्री करती है। फेंगजू खुशी से पूछती है, आपको किससे प्यार हुआ? उसने ऐसा क्या किया? बाइशान कहती है, बेटर होगा कि हम इसके बारे में बात न करें। बट ये तब हुआ जब मैं कुनलुन माउंटेन में थी। बहुत एम्बैरेसिंग है। यहाँ सिमिंग ये हुआ से कहता है, मैंने आपको एक बार बताया था कि जेट प्योरिटी फैन ऑफ कुनलुन। कुनलुन माउंटेन का मैजिकल आर्टिफैक्ट है, बट मैं ये नहीं जानती कितने ओनर के हाथों से गुजरा और कहाँ गया। सामने वही फैन होता है। तभी ल्यांगसोंग पूछता है, तुम उठने के बाद मोयोन के बारे में पता क्यों लगाना चाहते हो? फादर ने लोगों को 70,000 ईयर्स पहले भेजा इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, बट उन्हें कुछ भी नहीं मिला। सेलेस्टियल ट्राइब जो कर सकता था वो सब किया। ये हुआ कहता है, सीएन और मोयोन का गायब होना इतना भी सिंपल नहीं है। सीएन मोयोन की फेवरेट डिसिप्लिन थी, बट उसने अपने मास्टर को सी ऑफ इनोसेंस में कभी भी बरीड नहीं होने दिया, बल्कि उसने बॉडी चुराई और छुपा भी दी। उसका ये सब करने की एक ही वजह दिखती है कि वो मोयोन को वापस जिंदा करना चाहती है। ल्यांगसोंग कहता है, मैं भी यही सोचता था, बट अगर वो अजोना जिंदा है भी तो तुम्हें अभी इन्वेस्टिगेट करने की कोई जरूरत नहीं, तुम आराम करो। युवा कहता है, मुझे सीएन को ढूंढना होगा, मुझे जानना होगा कि वो कैसे मोयोन को वापस ला पाएगा। ल्यांगसोंग पूछता है, क्या तुम सूसू को वापस लाना चाहते हो? ये हुआ एग्री करता है। सिमिंग कहता है, अगर आपको सीएन के बारे में जानना है तो मेरे पास एक क्लू है। ये हुआ पूछता है, कौन? सिमिंग बताता है, बाय फेंगजू। ये हुआ कहता है, चिंगजू में बाइशान की नीस। सिमिंग एग्री करके कहता है, मुझे लगता है कि वो कुछ जानती है। यह हुआ जैसे ही चिंगजू के लिए जाता है, तभी ल्यांगसोंग कहता है, तुम भूल गए तुम्हारी सीजिन के साथ शादी है। ये हुआ कहता है, क्या मैं सच में भूल गया? वो वहाँ से चला जाता है। ये हुआ चिंगजू पहुँचता है, तभी बाहर मीगू पूछता है। ये हुआ अपना इंट्रोडक्शन देकर कहता है, मुझे चिंगजू की प्रिंसेस बाय फेंगजू से मिलना है। मीगू अंदर जाता है। यहाँ फेंगजू बाइशान को बताती है, मैं आपका क्लाउड क्लियरिंग फैन वापस ले आई। क्या मीगू ने आपको दिया? बाइशान एग्री करके कहती है, उसने बताया कि तुम टेम्परेरी दीजुन को भूलना चाहती थी क्योंकि उसने तुम्हें दुखी किया, इसलिए तुम नॉर्थ सी में जाकर हंगामा करके आ गई हो। फेंगजू कहती है, ऐसा नहीं है। जब मैं सेलेस्टियल पेरिस से वापस लौटी मैंने उन पे पूरा गिव अप कर दिया, बट फिर मुझे याद आया कि मैं भूल ही गई थी कि आपकी तरफ से शाओशिंग को सबक भी तो सिखाना है। सो इसलिए मैंने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी उस पे चिल्लाने के लिए। बाइशान कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट ट्रीट करती हो, भले ही तुम्हारा दिल टूटा हुआ था, पर तुमने मेरे लिए फिर भी स्टैंड लिया। फेंगजू एग्री करती है। तभी मीगू आकर बताता है, बाहर क्राउन प्रिंस ये हुआ आए हैं। बाइशान कहती है, क्या मेरी शादी उसके सेकंड अंकल से कैंसिल नहीं हो गई? वो यहाँ फिर क्यों आए हैं? फेंगजू बताती है, वो इंसान अनफेथफुल और हार्टलेस है, आप उनसे शादी कभी मत करना। बाइशान शौक में पूछती है, मुझसे शादी क्यों करूंगी? तभी मीगू बताता है, आपको नहीं पता, जब शिंकान से आपकी लड़ाई हुई आप ठीक होने के लिए सोने चली गई, तब फॉक्स किंग और हाई गॉड जियान ने पर्सनली ये शादी आपके लिए अरेंज की है। बाइशान और पूछती है। तभी मीगू बताता है, जब आपकी शादी सेकंड प्रिंस से टूटी तो आपकी शादी उनके बदले क्राउन प्रिंस ये हुआ के साथ पक्की हो गई। बाइशान शौक में कहती है, मुझे इन सब के बारे में पता क्यों नहीं है? मीगू कहता है, आप तो अभी उठी है, मे बी फोर्थ अंकल बाइजन और हाई गॉड जियान को चांस ही नहीं मिला आपको ये सब बताने का। बाइशान उठ के कहती है, मेरी शादी उसके अंकल से अभी कैंसिल हुई है और अब मेरी अरेंज मैरिज उसके साथ कैसी हो गई? मैं जाती हूँ उससे ये मैरिज तोड़ने के लिए। मीगू उसे रोककर मना करते हुए कहता है, यह आपकी शादी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो नॉर्थ सी के वाटर किंग से था। पहले तो ये एक एंगेजमेंट थी, बट अब आपकी शादी क्राउन प्रिंस के साथ है जो खुद हेवनली लॉर्ड और फॉक्स किंग ने पक्की पूरी दुनिया के सामने की है। अगर आप इसे तोड़ेंगी तो उससे चिंचू और सेलेस्टियल टाइप बहुत बुरे दिखेंगे। तभी बाइशान कहती है, मेरे पेरेंट्स सोच क्या रहे थे? रहने दो, क्राउन प्रिंस को जाने को कहो, मैं उससे मिलना भी नहीं चाहती। तभी मेरे को बताता है, क्राउन प्रिंस आपसे नहीं बल्कि फेंगजू से मिलने आए हैं। बाइशान पूछती है, तुम उसके करीब हो क्या? फेंगजू मना करके रहती है, बल्कि मैं तो उससे नफरत करती हूँ। बाइशान कहती है, सच में? तो सेलेस्टियल टाइप की क्राउन प्रिंस पर्सनली चिंचू में तुमसे मिलने क्यों आए हैं? क्या तुमने कोई परेशानी खड़ी कर दी? फेंगजू मना करके रहती है, बट उनकी कजन भी तो दीजुन को पसंद करती है, फिर वो उसकी तरफ से मुझे सबक सिखाना नहीं चाहते। बाइशान पूछती है, तुम दोनों में लड़ाई हुई थी क्या? फेंगजू मना करके कहती है, मैं उस डेलिकेट लड़की से क्यों लड़ूंगी, रहने दो, मैं पूछ के आती हूँ। तभी बाइशान कहती है, उन्हें ये मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। फेंगजू बाहर ये हुआ के पास आकर कहती है,
मैं ताजिन पैलेस में थी बट मैंने आपसे कभी बात नहीं की। और आप यहाँ मुझसे मिलने क्यों आए हैं? युवा कहता है मैं तुमसे पर्सनली कुछ पूछने आया हूँ। तुमने हाई इमॉर्टल सीएन के बारे में सुना तो होगा ही। फेंगजू मन में सोचती है तीजुन ने भी मुझसे यही पूछा और अब ये भी मुझसे यही पूछने आए हैं। क्या सीमिंग ने इन्हें कुछ बताया है? फेंगजू कहती है सीएन मैंने तो उनके बारे में हाई गॉड जियान से सुना है। वो उस फॉक्स को कुनलुन माउंटेन ट्रेन करने के लिए लेकर गए थे। क्या आप उसी के बारे में पूछ रहे हैं? ये हुआ एग्री करके कहता है क्या तुम्हें पता है कि वो 70,000 ईयर्स पहले वॉर के बाद कहाँ गए? फेंगजू मना करके हंसती है। ये हुआ वहाँ से चला जाता है। फेंगजू कहती है मुझसे सिर्फ यही पूछने के लिए आए थे। फाइनली सूजिन का सपना पूरा होता है। वो ये हुआ से शादी के लिए तैयार होती है। शिन्नू उसे कांग्रेचुलेट करती है। सूजिन कहती है पता नहीं बट क्यों मुझे यहाँ से बाहर निकलने की मैं सोच ही नहीं पा रही हूँ। शिन्नू कहती है इतने सालों से आपकी एक ही विश थी कि आप शिबू पैलेस में शादी करें। आपको तो खुश होना चाहिए, आप डर किस बात का? सूजिन कहती है मुझे डर है कि कहीं वो बुरा न माने कि मैं एक टाइम पे सेलेस्टियल पैलेस में सेकंड और साइड वाइफ थी। शिन्नू कहती है आपने बहुत कुछ झेला है बट हेवनली लॉर्ड ने शादी खुद तय की है। बट हाइनेस आपके साथ ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी नहीं करेंगी। उन्होंने बस कहा कि कैरेज में बैठ के आ जाओ। सूजिन कहती है ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि आज के बाद मैं सेकंड वाइफ बनूंगी शिबू पैलेस में। ये हुआ कि साइड वाइफ वो बहुत खुश होती है। यहाँ ये हुआ बैठा होता है। उसकी एड जायून कहता है बाहर लोग कह रहे हैं कि वाइफ सूजिन का कैरेज ऑलमोस्ट आने वाला है। ये हुआ कहता है आ गया क्या? बॉडीगार्ड त्यांशु पूछता है आप चेंज नहीं करेंगे क्या? ये हुआ लुक देखकर उठते हुए कहता है ये रेड कैंडल मतलब शादी वाली कैंडल मेरी आंखों में बहुत चुभ रही है, बदल दो सभी। यहाँ सूजिन का कैरेज शिबू पैलेस में पहुँचता है। सूजिन उतरती है। शिन्नू खुशी से कहती है देखिए तो हाइनेस आपके लिए कुछ भी हार्ड करना नहीं चाहते थे, इसलिए वो खुद आपको वेलकम करने के लिए बाहर आए हैं। सूजिन वेल उतारती है। ये हुआ पलट के खड़ा होता है। तभी सूजिन को अपने और ये हुआ के फ्लैशबैक्स याद आते हैं जहाँ छोटा ये हुआ पड़ता है। सूजिन पूछती तुम लौट आए क्या? बट अभी तुम बात करने से क्यों नफरत करती हो? इट्स ओके, मुझे पता है कि तुम्हें पसंद क्या है। सिंस तुम बात नहीं कर रहे तो मैं खुद ही बात कर लेती हूँ। वो उसे निहारती है। यहाँ सूजिन खुशी से आगे बढ़ गए। मन में सोचती है जब से तुम जन्मी हो तुम ही मेरी इकलौती फैमिली हो। ये हुआ ट्रस्ट मी कोई भी औरत तुम्हें मुझसे बेहतर ट्रीट नहीं करेगी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। तभी सूजिन ग्रीट करके कहती है हस्बैंड। तभी ये हुआ मुड़ता है, अपनी सोर्ड को बुलाता है और सूजिन के सीने पे वो स्टैप करता है। सभी वहाँ शॉक होकर कहते हैं आप गुस्सा न हो हाइनेस। जैसे ही वो अपनी तलवार हटाता है सूजिन गिरकर पूछती है क्यों? ये हुआ बिना कहे अंदर चला जाता है और सूजिन के मुंह के आगे वो दरवाजा बंद कर देता है। सूजिन वहीं बैठ के खूब रोती है। यहाँ ये हुआ सभी इम्पोर्टेंट चीजों के साथ बैठा होता है जो सूसू छोड़ के गई, कॉपर मिरर, कुल्लून आर्टिफैक्ट और उसका ब्लाइंड फोल्ड। तभी ये हुआ कुल्लून आर्टिफैक्ट को उठाता है। यहाँ बाइशन कुल्लून माउंटेन में वाइन को रखती है। वो कहती है शिंगांग को सील करने से पहले मैंने यहाँ की एक वाइन बॉटल चुराई थी बट अब मैं वापस कर रही हूँ। लिंगू को मुझे ढूंढते हुए यहाँ आना बहुत पसंद था और वो ही था जो यहाँ आकर हमेशा सफाई भी करता था। भले वो ड्रिंक नहीं करता था। अगर वो आज यहाँ होता तो वो बहुत बिजी होता। तभी वो सोचती है मेरा जेड प्योरिटी फैन ऑफ कुल्लून कहाँ गया। यहाँ ये हुआ के हाथों से फैन ऑफ कुल्लून गायब हो जाता है। वो सोचता है ये एकदम से गायब कैसे हो गया? क्या इसके ओनर ने इसे बुला लिया या फिर वो कहीं चला गया? आखिरकार कुल्लून मैजिक आर्टिफैक्ट जा कहाँ सकता है? क्या कहीं वो सीन तो नहीं? यहाँ बाइशन अपने आर्टिफैक्ट को पकड़ते हुए कहती है मैं लायक डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें खो ही देती। यहाँ ये हुआ कुल्लून माउंटेन पहुँचता है। बाइशन भी वहाँ से गुजरती है बट वह चली जाती है। ये हुआ और बाइशन का आमना सामना हो ही नहीं पाता। यहाँ ये हुआ मन में सोचता है तो रूमर सही थे, कुल्लून माउंटेन के डिसिप्लिन चले गए हैं। ये हॉल 70,000 ईयर से खाली है, यहाँ कुछ भी जिंदा नहीं दिखता। बाद में ये हुआ 9 हेवंस के असेंबली हॉल में पहुँचता है। हेवनली लॉर्ड पूछता है कहाँ गए थे? मैं तुम्हारा कितने टाइम से वेट कर रहा हूँ। ये हुआ बताता है मैं कुल्लून माउंटेन गया था। जेड प्योरिटी फैन ऑफ कुल्लून एकदम से गायब हो गया। मैंने सोचा कि उसकी ओनर सीएन शायद वापस आ गई होगी। हेवनली लॉर्ड कहता है वो युवान हेवनली लॉर्ड का बेटा था, उसकी बॉडी के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए इतने सालों से मुझे परेशान कर रहा था। अगर हमने सीएन को ढूंढ लिया तो हम ओयुआन को ढूंढ लेंगे। युवा कहता है अजीब है कि वो कुल्लून माउंटेन में भी नहीं है। हेवनली लॉर्ड कहता है 70,000 ईयर्स बीत गए, इतनी जल्दबाजी मत करो। आज मैं तुम्हारा सूजन के लिए वेट कर रहा था। पहले जब उसने सबके सामने सोल गैदरिंग लैम्प हमें ऑफर की तभी मैंने एग्री किया उसे शिबू पैलेस में शादी करने के लिए। एक इंपीरियल डिग्री थी। अब वो तुम्हारी साइड वाइफ है, भले ही तुम मानो या ना मानो कुछ नहीं बदलेगा। ये हुआ ग्रीट करके कहता है सिंस मुझे सभी रेम को जवाब देना था इसलिए मैंने इंपीरियल डिग्री को माना। शिबू पैलेस में बहुत बिल्डिंग है, हॉल ऑफ ब्यूटीफुल यूथ और जीशन पैलेस के अलावा वो कहीं भी रहे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ ये हुआ जैसे ही अपने रूम में जाता है तभी शिन्नू कहती है हाइनेस मुझे आपसे कुछ कहना है। हाइनेस के पास रास्ता है सूसू को बचाने का।
तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस कोरियन सगे यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू follow me on Facebook page Korean Saga as well as Instagram account Korean.Saga. Thank you.